अब स्थिति ये हो गई है कि हमने उनको बाध्य कर दिया कि चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस से उनकी ये जो ज़मीन बेचने की बात है उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होनी चाहिए। अभी तक जो वकील हमारे थे वो इस पहलू को कभी नहीं लाए थे, और स्वामी वेणुगोपाल जो मैसूर से हैं, ओशो के शिष्य हैं, और वो हमारे साथ जुड़े, तो उन्होंने एक और अलग दिशा दी इस आंदोलन को, और ये बहुत शुभ हुआ कि चैरिटी कमिश्नर ने भी बात मानी कि हाँ ये तो बनता ही है कि उनकी जांच हो, क्यों बेचने की स्थिति आए। जब इस बात से उनको तो काफ़ी परेशानी हुई होगी, OIF को, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के ट्रस्टियों को, क्योंकि ये तो वो कभी समझ नहीं रहे थे कि उनसे पूछताछ की जाएगी। बस उनके वकील कुछ बोल देते थे, हमारे वकील कुछ बोल देते थे, लेकिन जांच की बात ही नहीं उठती थी। तो फिर वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट वालों को भी ये बात जमी कि ये तो होना ही चाहिए, तो हाई कोर्ट ने कहा हाँ आपकी जांच होनी चाहिए, और 24 जुलाई की डेट थी जब होना था ये। लेकिन उस दिन एक और आकस्मिक बात हुई कि 24 जुलाई तक वो कुछ नहीं कर रहे थे, और 24 जुलाई को पता चला कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। शायद उनको सुप्रीम कोर्ट कोई राहत दे दे, किसी बड़े वकील को ले आएँ, क्योंकि उनकी आदतें ऐसी हैं कि वो बड़े बड़े वकीलों को लाएंगे, और झूठ को बचाने के लिए उनको बहुत आयोजन करते हैं। कभी किसी को ब्राइब देना है, कभी पुलिस वालों को खरीदना है, कभी कुछ भी उनको बांटना है, और सारे पुलिस वाले उनसे ही खुश रहते हैं 20 साल से, क्योंकि वो उनको खुश रखते हैं। हम तो देश भर से अजनबी से आए, मिले, और हमने अपना वो किया, लेकिन हमें उनके साथ कैसे डील करना, कैसे जब FIR होती है तो कैसे उसको उत्तर देना, सब कुछ नया था हमारे लिए। लेकिन धीरे धीरे ODP, ओशो ध्यान प्रतिष्ठान ने अपनी व्यवस्था बना ली कि अब हम इसको विधिवत ढंग से करेंगे। और ये जो बना है हमारा ओशो ध्यान प्रतिष्ठान, इसके 7-8 न्यूज़लेटर तो आपके पास पहले ही मिल चुके हैं आपको, सोशल ग्रुप्स हैं, और निरंतर मिलते रहेंगे, जानकारी मिलती रहेंगी। मैं आपको फेसबुक के माध्यम से बहुत जानकारी देता था, लेकिन 15-20 दिन पहले OIF की कंप्लेंट के कारण मेरा फेसबुक डाउन हो गया, उड़ा दिया गया। 2-4 दिन पहले निसर्गा की YouTube चैनल उड़ा दी गई, और सन्यासियों के फेसबुक अकाउंट डिलीट करवा दिए गए, डीएक्टिवेट हो गए। तो वो अपनी ओर से ये बात कहीं ना पहुँचे, क्योंकि और सारा कुछ तो वो आसानी से मैनेज कर लेते हैं। पुलिस, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, कोर्ट, पैसा खूब बहाते हैं, वो अंधाधुंध बहाते हैं वो, क्योंकि उनको ज़मीनें बेचनी है, करोड़ों रुपए मिलेंगे भी सही, शायद इस देश में भी मिलेंगे और विदेश में भी मिलेंगे। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें वो विदेश में बेचते हैं तो पैसा विदेश में ही रह जाता है, यहाँ आता ही नहीं है, आश्रम को कुछ मिलता ही नहीं है। और आश्रम को उन्होंने इतना जानबूझ के सिकोड़ना शुरू किया कि लोग कम आएँ। जो उन्होंने रेट बढ़ाया अंदर जाने का, समाधि के दर्शन का, वो सारे मुद्दे बन गए, ताकि धीरे धीरे भारत से आने वाले लोग कम से कम होते जाएं, और वो हुआ भी है। और उनके पास एक बहाना बन गया बेचने का कि अब तो आश्रम चलता नहीं है। एक कोविड का बहाना था, अब ये दूसरा बहाना है कि लोग आते नहीं हैं। जब आप कोई उत्सव ही नहीं मनाओगे, ओशो से जुड़ा हुआ कोई उनका जन्मदिन, कोई संबोधि महोत्सव, उनकी पुण्यतिथि, उन गुरु पूर्णिमा उत्सव, ये ऐसे उत्सव ही नहीं मनाओगे तो किस भाव से लोग वहाँ आएंगे? क्या सिर्फ वर्षा ऋतु को मनाने के लिए आएंगे? वर्षा ऋतु तो पूरे देश में हो रही है, और ओशो का बुद्ध क्षेत्र एक ही है, और वो पूना में है, जहाँ ओशो रहे, जहाँ उनका बुद्ध कक्ष में उन्होंने हज़ारों लोगों के साथ उत्सव मनाया, ध्यान कराया। वो जगह है जहाँ सारे लोग आके, पूरे देश के, पूरे विश्व के लोग आकर उत्सव मनाना चाहते हैं। उस जगह को अगर आप
बिखेर देना चाहते हैं, बेच देना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं, तो लोग आएंगे ही क्यों? तो ये उनकी योजनाएं सफल ना हो, इस प्रयास के लिए हमने एक ओशो ध्यान प्रतिष्ठान, एक ट्रस्ट बनाया। और भी मित्र अपने अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे, पर ओशो ध्यान प्रतिष्ठान में हम किसी हायरार्की में नहीं हैं। सब जुड़ते गए धीरे धीरे और अपना काम संभालते रहे। आप जब किसी बड़े उद्देश्य के लिए जाते हैं तो कोई आप कोई नोबेल प्राइज़ लेने के लिए नहीं जा रहे होते, या पुरस्कार या पारिश्रमिक लेने के लिए नहीं जा रहे होते। आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपका आनंद है, स्वांता सुखाय करते हैं, आप सबकी सुख के लिए करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखना, ये मेरा तेरा मामला नहीं है, ये सबका है। इसलिए सब किसी भी ढंग से इसमें जुड़ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। जिसको ये दिखाई पड़ता होगा कि ये चीज़, इस चीज़ की यहाँ कमी है, मेरे पास वो समय है, मेरे पास वो गुण हैं, मैं इस कंट्रीब्यूट करूँगा, मैं ये कर सकती हूँ, ये करूँगी। तो अपने अपने गुणों के साथ, अपने अपनी क्षमताओं के साथ सभी को जुड़ने के लिए निमंत्रण है इसमें। पर कोई ऊंचा नीचे बन के बैठ जाएगा, वो सब नहीं है। 4, 5, 10, 12 तक ट्रस्टी हो सकते हैं, और ट्रस्टी होना कोई पोजीशन नहीं है हमारे उसमें। मैं 2000 तक आश्रम में ही ट्रस्टी था, और बड़े ट्रस्ट के साथ मैं हर चीज़ साइन करता था, और किसी को पता ही नहीं था कि मैं ट्रस्टी था ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन का। हम उस फंक्शन में रुचि लेते थे जो हमें फंक्शन मिला है, ना कि उसको हमने कोई पोजीशन, सत्ता के ढंग से देखना है कि ये मेरी पोजीशन है। जिन मित्रों को भी जोड़ना है, इस ढंग से जोड़ने के ये उनका आनंद है, ये वो कुछ उनके भीतर से, जैसे आप बुद्ध ने कहा है कि जब आप ध्यान में गहरे जाएंगे तो उसका सहज परिणाम करुणा होगी, प्रेम होगा। ध्यान कोई रुखी सुखी बात नहीं है। ध्यान अगर फलित हो रहा है तो आप मैत्री भाव में जाएंगे, करुणा भाव आएगा, मुदित होंगे, आनंदित होंगे और बांटेंगे। फिर आपको किसी ने सम्मान दिया कि नहीं दिया, कि आपको गाली दी, और गालियां भी मिलती हैं, खूब अच्छे से मिलती हैं, हर रोज़ खाते हैं हम गालियां एक दूसरे से, लेकिन ये कार्य करने का उद्देश्य नहीं है। और ना इससे हतोत्साहित होने की ज़रूरत है कि हमें तो कुछ महत्व ही नहीं मिल रहा। आपको महत्व उसी समय मिल जाता है जब आप कुछ समर्पित करते हैं ओशो के चरणों में।